याद तो उसकी आती है, पर समझ में नहीं आता कैसा इंसान था। सही भी था, लेकिन सबको बर्बाद कर गया। बहू, हमको तो हमारे दोनों बेटे संभाल लेंगे, लेकिन तुमको और तुम्हारे बच्चे को कौन संभालेगा? भाई मैं तो कहती हूँ अभी उम्र ही क्या हुई है इसकी, दूसरी शादी कर देते हैं जी। हाँ, जो इस घर में मुझे हिस्सा न देना पड़े। इस घर में रह ली हूँ ना इतने दिन, ऐसे ही नहीं छोड़ दूंगी इस घर को। नहीं नहीं बहू, कहने का मतलब ये नहीं था। हमको बहुत दुख होता है कि तुम्हें अकेले रहना पड़ता है। याद तो तुम्हें भी आती होगी ना? बड़ी तारीफ करते हैं घर वाले आपकी, खासकर पापा तो आपके जाप जपने से ही बाज नहीं आते। उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं वैसे, तभी तो हर कोई आपको प्यार करता है। क्या फालतू बातें करती हो श्वेता? काम तो अब चलने लगा है ना मेरा। घर वाले तो बचपन से ही प्यार करते हैं ना मुझे, और पापा की तो बात ही अलग है। वो अच्छा, सारा प्यार पापा ही करते हैं, हम नहीं करते। अरे तुम तो सबसे अलग हो श्वेता, भला कोई अपने आप से प्यार करता है क्या? अरे तुम तो मैं हूँ और मैं तुम हो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ लीना, सुबह सुबह ऑफिस पहुँच गई क्या? हाँ सर, वो अननोन कॉल सर दोबारा आने लगे हैं, तुम्हारी फैक्ट्री को खत्म कर देंगे वगैरह वगैरह। अपने काम पे फोकस रखिए जिससे फैक्ट्री आगे बढ़ सके, क्योंकि जा को रखे साइयां मार सके ना कोई। ऑलराइट सर। रोहन जैसा बेटा हो तो जिंदगी जीने का मजा ही कुछ और है मुरारी। क्यों भाई अमरचंद, रोहन में ऐसा क्या खास है जो उसी की तारीफ करते रहते हो? अरे तुम्हारे 2 बेटे और भी तो है। अरे काय के 2 बेटे और भी है मुरारी, कुछ करते धरते तो है नहीं, सारा दिन लुगाइयों में घुसे रहते हैं। नमस्ते। हाँ नमस्ते। अरे रोहन बेटा, अरे आजकल तो तुम कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हो। अरे नहीं नहीं मुरारी अंकल, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो पापा का आशीर्वाद और घर वालों का प्यार है बस। चलता हूँ अंकल, फैक्ट्री के लिए लेट हो जाऊंगा नहीं तो। मैं टिफिन लगा देती हूँ। टोनी, कभी कभी लगता है कि पूरी दुनिया में मैं सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ, जिसको इतना प्यार करने वाले घर वाले मिले और तुझ जैसा दोस्त भी मिला। कौन सी युग का है भाई तू? कोई प्यार व्यार नहीं करता, सब पैसे की माया है भाई, और रिश्ते भी सब पैसों के ही हैं। तेरे दिमाग में कचरे के सिवाय कुछ नहीं है टोनी। हाँ, मेरे तो दिमाग में कचरा भरा हुआ है और तेरे दिल में कचरा भरा हुआ है। अबे नाराज क्यों रहा है यार? अपने तो अपने होते हैं ना यार। तू मेरा अपना नहीं है क्या? तू भी पैसों के लिए जुड़ा है क्या मेरे साथ? हाँ। मत मान तू, सच बोलो तो समझ नहीं आती ना, चल झूठी सही। हेलो। हेलो सर, जल्दी आइए, सब कुछ जल रहा है सर, पूरी फैक्ट्री में आग लग गई है सर। क्या? चल जल्दी। सब कुछ खत्म हो गया टोनी। ये आखिर हुआ कैसे? अपने आप हुआ या किसी ने दुश्मनी निभाई? हुआ चाहे कैसे भी हो, लेकिन अब कभी ना लोन चुका पाऊंगा, ना अब कोई बिजनेस शुरू कर पाऊंगा। इंश्योरेंस था ना फैक्ट्री का। शहर के नामी इंडस्ट्रियलिस्ट रोहन खन्ना की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, सब कुछ जलकर हुआ खाक, कुछ लोगों के मारे जाने की भी पुष्टि हुई है। फैक्ट्री पर चल रहा था भारी लोन, रोहन खन्ना के दिवालिया होने के आसार। आग लगने के कारण की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। मिलते हैं फिर किसी और खबर के साथ। नमस्कार। मैंने तो पहले ही कहा था भैया, इतने हवा में मत उड़ो, आपकी वजह से हम सबकी हलक में आ गई। ये अचानक अनिल, तू क्या बातें कर रहा है यार? अरे बुरा वक्त नहीं आता क्या इंसान का कभी? हम सब ने अच्छे समय पर मजे भी तो किए ना यार। अब ऐसे समय पर मिलकर लड़ेंगे ना यार सब। मैंने तो आपको पहले ही कहा था, घर में से अपना हिस्सा ले लो और खुद का काम करो, सब मिलकर काम करेंगे।
अरे मिलकर काम करेंगे के चक्कर में मरवा दिया ना। अब मिलकर करेंगी नहीं, मिलकर भरेंगी। क्या क्या बोला नेहा तुमने? अरे कमल तेरे सामने बोल रही है और तू खड़ा खड़ा देख रहा है। सही तो बोल रही है भैया वो। अब इसमें देखने वाली कौन सी बात है? मैं तो खुद आपको बोलता था, अपने आप को ज़्यादा बिजनेस माइंडेड मत समझो, धीरे धीरे चलो, लेकिन नहीं मानेंगे ना घर वालों की। चिंता करने की जरूरत नहीं है बेटा, ये सब तो जिंदगी में चलता रहता है। हैं? इंश्योरेंस तो था ना फैक्ट्री का। फैक्ट्री का नहीं था, मशीनों का था केवल, वो भी जो पहले साल में खरीदी थी ना उनका। लेकिन इंस्टॉलमेंट जमा कराने के चक्कर में उनका भी नहीं करवा पाया। हद है भाई, सलाम है तुम्हारी लापरवाही को। खत्म कर दिया सब कुछ। अरे ऐसे तो पहले ही मैं अच्छा था जब मैं अपनी छोटी सी दुकान चला रहा था। अब छोड़ दो अपनी जीभ का ये चटोरापन। अब तो सस्ती सब्जियां भी नसीब हो जाए तो गनीमत है। तुम्हें सब्जी की लग रही है, यहाँ जिंदगी दांव पर लग चुकी है। रोज मांगने वाले आएंगे अब। तो और पुचकारो इसको। अगर इसने हमारी सुनी होती तो आज 4-5 दुकानें होती हमारी। तीनों बेटे अपनी अपनी दुकान चला रहे होते, पर फैक्ट्री खोलेंगे। पापा साइकिल नहीं लाए ना? बेटा लाऊंगा, अभी जाओ तुम खेलो। उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा। सबका अच्छा बुरा समय आता है। मुझे फैक्ट्री जलने का दुख नहीं है, बर्बाद होने का दुख नहीं है, बल्कि मेरे अपनों के बदले चेहरे देख के, उनकी बातें सुन के मुझे कुछ हो रहा है श्वेता। सब ठीक हो जाएगा, वो नहीं समझेंगे आपको। तुम समझती हो बस मुझे। मुझ पे विश्वास रखना श्वेता, मैं सब सही कर दूंगा। मुझे आप पर विश्वास है रोहन। आप बैठिए, हाथ मुंह धोइए, मैं खाना लेकर आती हूँ। भूख नहीं मुझे। खाना नहीं खाओगे तो कैसे चलेगा? एक काम करूं, मैं आपके लिए कुछ फ्रूट्स लेकर आती हूँ। हेलो लीना, एक नोट जारी कर दो, सभी एम्प्लॉइज दूसरी जॉब देख लें। लास्ट मंथ में जो काम किया है उसकी पेमेंट सबके घर पहुंच जाएगी। और लीना, सेम इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लिए भी है, तुम भी कहीं और देख लो। ये अच्छी बात नहीं है सर। छोटा मुंह बड़ी बात। एक सजेशन दे रही हूँ आपको, जब इंसान के पास बैकअप ना हो तो इतने बड़े प्रोजेक्ट पर काम नहीं करना चाहिए उसे। हेलो लीना, लीना। लो फ्रूट्स खा लो। नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। भाई जी, ये आपका बिल, ये बिल जमा करवाओ, पैसे दे दो। ये सामान लेके आना है। ये आपका अखबार और ये आपका 2 महीने का बिल, पूरा पेमेंट। नमस्कार, एनटीपीसी बैंक से आकांक्षा बोल रही हूँ। क्या मेरी बात रोहन खन्ना जी से हो रही है? जी हाँ, बोलिए। सर, आपके लोन की इस मंथ की इंस्टॉलमेंट की लास्ट डेट ओवर हो चुकी है। कल से पेनल्टी लगना शुरू हो जाएगी। आप कब तक अमाउंट जमा करवा देंगे? मैं बस आजकल में ही करवाता हूँ मैडम। क्या बात है रोहन, मैं देख रही हूँ कि तुम इन छोटी छोटी चीजों के पेमेंट्स भी नहीं कर पा रहे। फैक्ट्री तो अब बंद हुई है, क्या हमारे पास इतना भी अमाउंट नहीं कि जब तक कंडीशन सही हो तब तक हम सरवाइव कर सके? मैंने सारा पैसा स्टाफ की सैलरी में बांट दिया श्वेता। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? जरूरी था भी देना। थोड़े दिन रुक जाते तो क्या एम्प्लॉयज हमारी इस कंडीशन को नहीं समझ पाते, इस बुरे वक्त को नहीं समझ पाते? हमेशा टाइम पे तुम काम आए हो, लेकिन थोड़े दिन वो तुम्हारे काम नहीं आ सकते थे? कोई काम नहीं आता श्वेता,
हर किसी की सोच तुम्हारे जैसी नहीं होती है। और फिर हमारे साथ क्या हुआ, उनको इससे क्या मतलब है? उनके बीवी बच्चे नहीं है क्या? उनको घर नहीं चलाना क्या? ये जो तुम्हारी सोच है ना, सबका भला करने की, सबका ध्यान रखने की, सच्चाई और ईमानदारी से काम करने की, इसी ने मारा है तुमको। श्वेता प्लीज, इस वक्त मैं बिल्कुल भी सुनने के मूड में नहीं हूँ। मैं भी कुछ बोलने के मूड में नहीं हूँ। देखो रोहन जी, मेरे पैसे 3 दिन में अगर आपने ब्याज समेत वापस नहीं किए तो फिर मैं पुलिस के साथ आऊंगा। बाकी आपकी मर्जी है। अरे क्यों उल्लू बना रहे हो भाई साहब? चेक बाउंस हो गया ना आपका। किसी को चेक देते हो तो पैसा तो रखा करो बैंक में। मेरे पैसे अगर 2 दिन में कैश नहीं करे ना तो चेक लगा के सीधा कोर्ट में ले जाऊंगा। पापा, हमारे स्कूल की फीस जमा करवा दो ना पापा। हमारी मैडम रोज डांटती हैं पापा। रोहन, या तो बिट्टू की फीस जमा करवाओ, नहीं तो इसे बड़े स्कूल से निकलवा के किसी सरकारी स्कूल में डलवाओ। अरे ये बिजली के बिल के पैसे देगा या बिजली कटवा दूं घर की? न किसी बिल के पैसे देता है, न घर की मेंटेनेंस के पैसे देता है, और सब जगह मेरा नाम है। नाम तो मेरा खराब होगा ना। इससे क्या फर्क पड़ता है आपके नाम खराब होने से? इससे तो सिर्फ अपने से मतलब है और अपनी लुगाई से मतलब है। सारा दिन वहीं घुसा रहता है। अरे इसे तो इतना भी नहीं है कि जिस माँ ने पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, उसके घुटनों में इतना दर्द रहता है तो किसी डॉक्टर को ही दिखा दूं। लुगाई कहती है ब्यूटी पार्लर जाना है तो उसे 5 स्टार ब्यूटी पार्लर में विश्व सुंदरी बना के लाता है। अनिल यार, मुझे पैसों की जरूरत है। वो जो मैंने स्कूटी दिलाई थी ना, उससे भेज दें क्या? क्या भैया, आप कम से कम अपने छोटे भाइयों का भला नहीं कर सको तो कम से कम बुरा तो मत करो। अरे मैं क्या कॉलेज रिक्शे से जाऊंगा क्या? मैं दूसरा काम करूंगा अनिल। अगर चल जाएगा ना वो काम, तो तेरे को कार दिलाऊंगा मैं। सॉरी भैया, हम सब ने आप पे विश्वास करके देख लिया, जिसकी वजह से ये घर आज इस परिस्थिति पे खड़ा है। मैं सांप पे विश्वास कर लूंगा लेकिन आप पे कभी नहीं। हाँ भैया, कोई जरूरी बात करनी थी कमल। आओ। जो कार मैंने तेरे को दिलाई थी ना, वो भेज दें क्या? क्या भैया, आपकी बाहर खड़ी है और मेरी बेच रहे हो? अरे मेरी वाली का लोन पूरा नहीं हुआ यार, मैं उसको ही भेज देता पहले, पर इतनी जल्दी कोई लेगा नहीं यार। एक काम कर, तू मेरी ले ले। नहीं लेनी जी, इनकी तो सस्ती वाली है और हमारी वाली फुली ऑटोमेटिक है, और फिर इनकी गाड़ी की भी किस्तें आपको ही चुकानी पड़ेंगी। ये क्या बोल रही है अनिल? अरे मैंने ही तो दिलाई थी ना तुझको ये कार, और मेरी वाली भी तो तेरे नाम से ली थी ना भाई। मैंने घर की कोई भी चीज अपने नाम से ली क्या आज तक? सही तो कह रही है भैया, वो सारी चीजें हमारे नाम पर लेकर ही तो कहीं का नहीं छोड़ा आपने भी। सॉरी भैया, मैं नहीं बेच पाऊंगा। हेलो टोनी, यार काफी दिक्कत में हूँ, कुछ पैसों की मदद तुझसे हो जाती तो छोटे मोटे कर्जे चुक जाते। देख भाई, ना मेरे पास कुछ है न ज्यादा, कहीं और से इंतजाम कर ले। टोनी यार, अपनी दोस्ती तो रुपयों पैसों से ऊपर थी ना। रुपयों पैसों से ऊपर नहीं, रुपयों पैसों की ही थी। मैंने तेरे को पहले ही समझाया था, मैं हूँ चाहे कोई और, रिश्ते सब पैसों के ही होते हैं। कल तेरे पास पैसा था तो रिश्ते थे, और अब नहीं है तो रिश्ते भी नहीं है। अब तू नहीं समझता तो मैं क्या करूं? किसका फोन आया? ओ अंकल, वो मुझे कुछ काम था आपसे। बेटा वो क्या है, मैं अभी मीटिंग में बिजी हूँ, फिर बात करता हूँ। अंकल, अंकल,
पापा मेरे को बचा लो, अब आपके सिवा कुछ नहीं है मेरे पास। रोहन, जो होना था वो हो गया। कर्ज जैसे चुकेगा वैसे चुकेगा। परेशान होने से तो परेशानी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। पापा ये घर बेच के कर्जा उतरवा दो मेरा। हैं? दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? अरे आप तो माँ हो ना, मेरी मजबूरी को समझो माँ। इतने बड़े मकान में हम रह रहे हैं, सब उस फैक्ट्री से तो संभव हुआ है। थोड़े दिन किराए के मकान में रह लेंगे तो क्या हो जाएगा माँ? मैं अगले बिजनेस में पूरी जान लगा दूँ। पापा बचाना पापा, बस ये समय निकलवा दो पापा। रोहन, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन बेटा ऐसे समय में और इतने बड़े परिवार के ऊपर से खुद की छत ही निकल जाए, ये तो ठीक नहीं होगा ना। और तुम समझदार हो, घर में बड़े हो, समझने की कोशिश करो। मुझे बचा लो श्वेता, मुझे बचा लो श्वेता, मुझे बचा। कुछ नहीं होगा तुम्हें रोहन, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम हो जो मुझे समझती, मेरा साथ देती। मुझे जल्द कुछ लोगों का कर्जा चुकाना है श्वेता। तुम्हारे सारे गहने बेचने पड़ेंगे। समय आते ही इससे दुगने जेवर दिला दूंगा श्वेता। देखो रोहन, हर औरत के लिए सबसे कीमती उसके जेवर होते हैं, और आधे से ज्यादा जेवर तो मैं अपनी मम्मी के घर से लाई थी। पर तुम कहोगे तो मैं अभी के भी बेच दूंगी, पर तुम समझदार हो ना। जैसे मैं तुम्हें समझती हूँ वैसे तुम भी तो मुझे समझते हो ना। रोहन, रोहन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी रोहन। रोहन, मैं अपने पापा से बात करूंगी। रोहन, वो हमारी मदद जरूर करेंगे, तुम चिंता मत करो। रोहन, रोहन मेरी बात तो सुनो। रोहन, रोहन। जब तुम सच बोलोगे, मन के नैनों को खोलोगे, दिल में तुम्हारे उतर जाऊंगा। सच का साथ दोगे अगर तुम, लौट के आऊंगा, लौट के आऊंगा। ऐसे कैसे झूठे रिश्ते यूं ही निभाते जाते हो। इनको निभाने की ताकत तुम सब जाने कहां से लाते हो। देखना एक दिन तुमको तुम्हारा दर्पण बन के समझाऊंगा। जी लो खुल के साथ में मेरे, एक दिन मैं चला जाऊंगा, एक दिन मैं चला जाऊंगा। बहू, बहू कहाँ खो गई थी? देखो बहू, हमें भी दुख है, इसीलिए तो कहा था कि तुम्हारी दूसरी शादी कर देते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी पापा। कारण इसका? आप इतने नासमझ भी नहीं है कि कारण आपको पता ना हो। पापा, वो फिर बैंक वाले आ गए। कभी किस बैंक से, कभी किस बैंक से, कब तक छिपते फिरेंगे?
अरे तो वापस भेज दे उनको, कुछ बोल के। बोल रहे हैं अर्जेंट है, सारे घर वालों को लाइए। उनके साथ में पुलिस को तो नहीं लाए ना? नहीं, पुलिस नहीं है। ठीक है, देखते हैं। हाँ, सबसे बोल दो ड्राइंग रूम में पहुंचे, हम भी आ रहे हैं। अमरचंद जी आप ही हैं? जी हाँ। आपको रोहन जी की एक बैंक इंस्टॉलमेंट ड्यू थी, 2 लाख रुपए, वो चुकानी होगी। देखिए, अगर यही बात थी तो सिर्फ मुझे भी आप बुला सकते थे। ये पूरे परिवार को इकट्ठा करने की क्या जरूरत थी? वो हमारे लिए कुछ भी छोड़कर नहीं गया है। आए दिन मांगने वाले आते रहते हैं। बैंक की इंस्टॉलमेंट तो उसके मर जाने के बाद में खत्म हो गई थी, लेकिन जो कर्जा लेकर गया है उसका हम क्या करें? आए दिन मांगने वाले हमें तंग करते हैं। 50 लाख रुपए का कर्जा है। अब आप ही बताइए, हम कहां से देंगे? अरे अमरचंद जी, आप निश्चिंत रहिए, हम आप लोगों से लेने नहीं बल्कि आप लोगों को देने आए हैं। देने? क्या मतलब? जी हाँ, मिस्टर रोहन ने हमारे बैंक से एक पॉलिसी ले रखी थी, उसका आखिरी इंस्टॉलमेंट वो नहीं दे पाए और इसका रिस्क कवर 10 करोड़ रुपए है। 10 करोड़? और आप सब लोगों को वो नॉमिनी बनाकर गए थे। शायद बहुत प्यार करते थे अपने परिवार से वो। हाँ। बहुत। और अगर आप लोग ये आखिरी इंस्टॉलमेंट पेनल्टी के साथ में अगर जमा नहीं करा पाते तो मैं ये पॉलिसी क्लोज कर देता हूँ। नहीं, आप ऐसा मत करना, हम पैसा जमा करवाएंगे ना। जा, वो तुम्हारे जेवर का पैसा है ना, उसमें से लेकर आजा 2 लाख रुपए। जी यस, मैं कुछ फॉर्मेलिटीज कर देता हूँ। ये लीजिए, यहाँ पर साइन कर दीजिए और आप सभी फैमिली मेंबर्स भी। हमारे दिल का टुकड़ा हमें छोड़कर चला गया। दीजिए। पूरे 2 लाख। भगवान ऐसा बेटा सबको दे। ले बहू, तू भी जल्दी से साइन कर दे। मुझे तो हर पल उनकी याद आती है। ऐसे लगता है जैसे वो हमारे बीच ही यहीं कहीं है। साइन कहाँ करने? यहाँ पे साइन कीजिए। जी। भैया बहुत ही अच्छे थे, हम सबको बच्चों जैसा प्यार करते थे। भगवान ऐसा भाई सबको दे। भैया ने कभी मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं किया, जो भी मांगा सब ला के दिया भैया ने। कांच की झूठी दुनिया बना ली, रिश्तों की फिर झांकी सजा ली। इन सब से भी क्या